रॉयल वे ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक चैरिटेबल संस्था है जिसका मुख्य कार्य लोगों को भोजन का ज्ञान देना है। आपका भोजन ही निर्धारित करता है कि आप रोगी होंगे या निरोगी। इसलिए भोजन का ज्ञान हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं भोजन के रहस्य रॉयल वे ऑफ लिविंग के प्रेसिडेंट और भोजन विशेषज्ञ श्री लोकेंद्र तोमर जी से। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आया, विज्ञान की तरक्की का दौर आया। पहले युद्ध के दौरान हजारों घायल सैनिक मौत के मुंह में समा जाया करते थे। कारण था उनके घाव में होने वाला इन्फेक्शन। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने एक पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की और हजारों घायल सैनिकों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। इस पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक के सहारे एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम रातों रात दिलों का सरताज बन गया और लोगों को ऐसा लगने लगा कि यही वो मेडिकल सिस्टम है जिसके पास सारी बीमारियों का इलाज है। लोगों का भरोसा बढ़ा। दुनिया भर के पूंजीपतियों ने, बड़ी बड़ी सरकारों ने एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। ज़्यादा पैसा आया, ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा वैज्ञानिक जुड़े, ज़्यादा खोजें हुई और धीरे धीरे देखते ही देखते ये एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम दुनिया का नंबर 1 मेडिकल सिस्टम बन गया और हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मात्र एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम बनकर रह गए। अब की बार जो बदलाव आया वो आपने अपनी आँखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने आप महसूस किया। हमारे देश में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया। विदेशों से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आने लगी, बहुमंजिला इमारतें बनने लगी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनने लगे, बड़े बड़े घर बनने लगे, एयर कंडीशन ऑफिस, एयर कंडीशन गाड़ियाँ, एयर कंडीशन घर, चारों तरफ तरक्की हो रही थी। हर आम आदमी की आमदनी बढ़ रही थी। और जैसे ही आम आदमी की आमदनी बढ़ी उसके भोजन में बदलाव आया। पहले तो हमारे देश में मात्र हमारे देश का ही फैंसी फूड मिलता था, लेकिन अब विदेशी कंपनियों के द्वारा हमारे देश में विदेशी फैंसी फूड भी आने लगा और हमारे देश में पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता का प्रचलन आम हो गया। आज हमारे देश के हर घर में देशी और विदेशी फैंसी फूड घुस गया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज हर घर में डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियां घुस गई हैं। भोजन के ज्ञान की ही कमी का नतीजा है कि आज हम इन विदेशी कंपनियों के लुभावने विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं और बीमारी फैलाने वाला ये फैंसी फूड बार बार खाते हैं, लगातार खाते हैं। भोजन के ज्ञान की ही कमी का एक छोटा सा नमूना मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की हर एक कोशिका को बनाने के लिए हमें फैट और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात फैट हमारे शरीर की हर एक कोशिका के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आज फिर भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी अस्पताल में जाइए, किसी व्यक्ति से पूछिए कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार की भोजन की वस्तुएं खानी चाहिए, आपको एक ही सलाह मिलेगी, आपको फैट नहीं खाना चाहिए, आपको फैट फ्री वस्तुएं खानी चाहिए। इस फैट फ्री अभियान को चलते चलते 25 साल हो गए हैं, पर आज तक हमारे देश में बीमारियां घटने का नाम नहीं ले रही हैं, उल्टा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आइए भोजन का ज्ञान लीजिए और जानिए कि कैसे आप फैट खाकर अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, फैट खाकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, फैट खाकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं। भोजन के ज्ञान का एक और छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भोजन के मुख्यतः 3 बड़े हिस्से होते हैं: फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की हर एक कोशिका को बनाने के लिए फैट और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे भोजन में सबसे बड़ा हिस्सा फैट और प्रोटीन का होना चाहिए। लेकिन आज भोजन के ज्ञान की कमी का नतीजा देखिए। हमारे देश के
ज़्यादातर लोगों के भोजन में सबसे बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। आज हमारे देश के लोगों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा 70 से 80% होता है और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में गंदगी पैदा करता है, हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है। आइए भोजन का ज्ञान लीजिए और जानिए कि कैसे आप कार्बोहाइड्रेट घटाकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट घटाकर आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। रॉयल वे ऑफ लिविंग में आप ऐसे अनेकों रहस्यों को जानेंगे। आइए एक और छोटा सा रहस्य जानते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हमारे शरीर में भोजन का मुख्य काम हमारे शरीर को मात्र ऊर्जा देना है। इसलिए हम क्या खाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितना खाते हैं, कितनी कैलोरी खाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। अफसोस, ये सब गलत है, ये मिथ्या है, ऐसा सोचना नादानी है। अब मैं जो आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ वो जानने के बाद आज से और अभी से आपके जीवन में भोजन के मायने ही बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये भोजन के ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे शरीर की पूरी त्वचा 3 महीने में बदलकर नई बन जाती है। हमारे शरीर की सारी हड्डियाँ 3 महीने में बदलकर नई बन जाती हैं। हमारे शरीर का सारा खून 4 महीने में बदलकर नया बन जाता है। हमारा लीवर 6 महीने में बदलकर नया बन जाता है। हमारे शरीर के सभी अंग 1 साल में बदलकर नया शरीर बन जाता है। हमारे मुंह की और पेट की कोशिकाएं लगभग रोजाना बदल जाती हैं। और इतना ही नहीं, हम और आप जो ये बातें कर रहे हैं, इतनी ही देर में आपके शरीर की कम से कम 1 करोड़ कोशिकाएं बदल गई हैं। कैसे होता है ये बदलाव संभव इतनी आसानी से, इतनी तेजी से? मात्र भोजन के द्वारा। भोजन हमारे शरीर में बदलाव का सहारा है। भोजन हमारे शरीर में वो आवश्यक पोषक तत्व देता है जिससे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। भोजन हमारे शरीर में नई कोशिका बनाने वाले तत्व प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को निरोगी रखने में मदद करता है। और अब जो मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ वो जानने के बाद आज से और अभी से आप ये जानने लगेंगे कि कौन सा भोजन आपके लिए सही है और कौन सा भोजन नहीं है, कौन सी खाने की वस्तु आपके लिए सही है और कौन सी खाने की वस्तु नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और इन कोशिकाओं को बनाने के लिए हमें फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब भी किसी खाने की वस्तु को गर्म किया जाता है या रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है तो उसमें स्थित विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और भोजन मर जाता है। ये मरा हुआ भोजन जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में हाहाकार मच जाती है। नई बनने वाली कोशिकाएं कमज़ोर बनती हैं। इन कमज़ोर कोशिकाओं से दुर्बल अंग बनते हैं और ये दुर्बल अंग आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर एक लय में, एक रिदम में काम करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई एक अंग दुर्बल होता है या बीमार होता है तो उसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है और हमारे शरीर का लय और हमारे शरीर का रिदम टूट जाता है और हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पनपने लगती हैं। अंग्रेजी में हम बीमारी को डिसीज़ कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस और ईज। When our body is not at ease, the situation is called as disease। और इतना ही नहीं, जब ये मरा हुआ भोजन हमारे शरीर में जाता है तो इसका मात्र 20% हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। बाकी बचा 80% हिस्सा हमारे शरीर में गंदगी फैलाता है। और अगर इस गंदगी को रोज़ाना शरीर से ना निकाला जाए
तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पनपने लगती हैं, हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, हमारा शरीर बेडौल होने लगता है, हम अपने आप को सारा दिन थका हुआ और बुझा हुआ महसूस करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा भोजन है जो आपको सारा दिन तरोताज़ा और एनर्जेटिक रखेगा? क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा भोजन है जो आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाएं बनाने में मदद करेगा? क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा भोजन है जो आपके शरीर में कम से कम गंदगी पैदा करेगा? वो भोजन है रॉयल सलाद। वो भोजन है अनकुक्ड एंड अनप्रोसेस्ड फूड। वो भोजन है प्राकृतिक फल और सब्जियां। जब रॉयल सलाद के प्राकृतिक तत्व आपके शरीर में जाते हैं, आपके शरीर में खुशी का माहौल छा जाता है, हर कोशिका मुस्कुराने लगती है, हर अंग नाचने गाने लगता है। रॉयल सलाद के प्राकृतिक तत्व आपके शरीर में नई कोशिका बनाने वाले तत्व प्रदान करते हैं। नई बनने वाली कोशिकाएं मजबूत होती हैं, नए बनने वाले अंग ताकतवर होते हैं और ये मिलकर शरीर में बैठी बीमारियों के रावण का सर्वनाश कर देते हैं और हमारा शरीर झूम के खुशी से दिवाली मना रहा होता है। हम अपने आप को तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं। और इतना गुणकारी रॉयल सलाद बनाना बड़ा ही आसान है। आप अपने घर में रखी प्राकृतिक फल और सब्जियों को लीजिए, जैसे गाजर, मूली, पत्ता गोभी, टमाटर, अंगूर, अनानास, संतरा। बस ऐसे ही फल और सब्जियों को छोटा छोटा काट कर मिला लीजिए और आपकी गुणकारी रॉयल सलाद तैयार है। रॉयल सलाद ट्वाइस ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। धन्यवाद।